हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित इसकी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को अवश्य देखें। और दोस्तों, आपके परीक्षा के समय, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय और ओलंपियाड परीक्षा और आपकी नवोदय की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं की वीडियोस इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। तो समय समय पर उन वीडियोस को देखने के लिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 14 पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर, इसके बारे में जानेंगे। और हम देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर लिखा है, चर्चा करो और लिखो। अभ्यास नंबर 1 है। प्रश्न है, कई घर घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पक्के घर, कच्चे घर, तंबू, हाउसबोट, इग्लू। कक्षा में विभिन्न प्रकार के घरों पर चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है, पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो जैसे यहाँ हम लिखेंगे इसके उत्तर में, ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, तंबू बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो तंबू बनाने के लिए दोस्तों हमें कपड़ा लगेगा, खंबे, रस्सी और चटाई, तो ये सब हमें लगेंगे। तो ऐसे आपको ये प्रश्न कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ लिखा है, घर हमें किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि घर हमें बारिश, धूप व जंगली जानवरों से एवं कीड़े मकोड़े आदि से हमें सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, इसमें प्रश्न है, यदि आपको अपना घर और गांव या शहर बदलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नए घर, नया गांव या शहर में दोस्त पड़ोसी सभी नए नए होंगे और पुराने दोस्त छूट जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 3 लिखा है इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घर में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? तो इसके उत्तर में लिखना कि मिट्टी के घरों में गोबर से लिपाई करने से मिट्टी में दीमक व कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना पड़ेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में दिया है कि सफ़र के समय आपने कई गांव एवं शहर देखे होंगे, गांव एवं शहर के घरों में आपने क्या क्या अंतर देखा है? तो गांव का घर बनाना है और शहर के घर का चित्र बनाना है। तो गांव के घर का इस प्रकार से देखो, मिट्टी के घर होते हैं, झोपड़ी वाले घर होते हैं ना। तो ऐसे आप गांव के घर का ऐसे एक चित्र बनाएंगे सुंदर सा। और इस वाले कॉलम में शहर के घर यानी बिल्डिंग वाले घर होते हैं, है ना, बड़े घर होते हैं, यहाँ पे पंखे लगे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शहर का घर बनाएंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं दिवस 2। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में एक चित्र है और यहाँ आपसे पूछा है कि चित्र को देखो और बताओ। तो चित्र देखना है और आपको उत्तर देना है। प्रश्न है कि चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है, मटका दिख रहा है, चूल्हा, बर्तन और पेड़। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है, चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है और क्या काम किया जा रहा है? तो उत्तर में लिखना कि रसोई का कमरा दिखाई दे रहा है, माँ खाना बना रही है और सभी खाना खा रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता था? तो उत्तर में लिख देना कि घरों को दीमक से बचाने के लिए गोबर व चूना से लिपाई की जाती थी। तो ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके आगे अभ्यास नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि आपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, मकान के इन हिस्सों में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो उत्तर में लिखना, जैसे मकान के हिस्से, जैसे दीवार, तो दीवार में परिवर्तन क्या हुआ? तो पहले मिट्टी की दीवारें थी, फिर ईंट की हो गई, फिर सीमेंट की हो गई, है ना। छत में क्या परिवर्तन हुआ? तो पहले लकड़ी की छत थी, फिर टीन की छत हुई, फिर सीमेंट की छत बन गई। फिर फर्श में क्या परिवर्तन हुआ? तो पहले मिट्टी की फर्श थी, फिर सीमेंट की फर्श हो गई और अब टाइल्स लगने लगी। किचन टॉयलेट की साफ़ सफाई में क्या? तो पहले कच्चा टॉयलेट था, फिर निरमा से या फिर ऐसे साफ़ करने लगे, अब टॉयलेट क्लीनर का उपयोग होने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है अभ्यास नंबर 3 में बच्चों।
इसके बाद हम देखते हैं दिवस 3, इसमें है अभ्यास नंबर 1। यहाँ पर झोपड़ी बनी हुई है और यहाँ पक्का घर है। अब यहाँ नीचे हमें प्रश्न है कि लिखा है चित्र देखो और बताओ कि कच्चा घर और पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है। तो देखो यहाँ पहले हम कच्चा घर के बारे में लिख देंगे कि घास, लकड़ी और मिट्टी उपयोग करते हैं। पक्के घर में सीमेंट, लोहा और रेत गिट्टी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, यहाँ पर हाँ या नहीं में उत्तर देना है। क्या आपके यहाँ शौचालय है? अगर है तो हाँ लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना है। क्या शौचालय की नियमित सफाई आवश्यक है? तो हाँ लिखेंगे हम, आवश्यक है। शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए? तो हाँ, हमें अपने घर का शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है बच्चों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3, अपने घर का चित्र बनाएं एवं रंग भरें। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा घर का चित्र बनाना है और इसमें आपको कलर कर देना है। तो आप यहाँ कलर कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में दिया है बच्चों, मिलान करिए निर्माण स्थल के निरीक्षण के उपरांत, है ना। तो यहाँ रेत और सीमेंट को मिलाना, तो क्या आएगा यहाँ फावड़ा या मिक्सर से आएगा। पाइप लगाना, तो ये क्या आएगा पाइप, कटर, हथौड़ी, तार और कील आ जाएंगे इसमें। बिजली के तारों का उपकरण को लगाना, तो इसमें क्या आ जाएगा तो तार, पेचकस, प्लग आ जाएगा। और लकड़ी के चौखट में आ जाएगा आरी, ड्रिल मशीन, स्क्रू। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जोड़ी मिला देना है, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मकान बनाने में किन किन लोगों की आवश्यकता होती है, वर्ग पहेली से खोजकर गोला लगाना है। तो जैसे देखो मकान बनाने में इलेक्ट्रीशियन लगता है जो बिजली का काम करता है ना। फिर प्लम्बर लगता है जो हमारे घर में नल लगाएगा। फिर मिस्त्री जो ईंट की जुड़ाई करेगा, प्लास्टर करेगा। पेंटर घर को पेंट करेगा। और बढ़ई लकड़ी के दरवाजे बनाएगा, सोफ़ा बनाएगा, अलमारी बनाएगा, खिड़की बनाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे गोला कर देना है आपको। अब यहाँ पर आपको कामगारों के नाम लिख देना है जिनमें आपने गोला किया है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, पेंटर, बढ़ई, और यहाँ पर इनके काम लिखना है। तो इलेक्ट्रीशियन का काम लिख देंगे हम, बिजली का काम करेगा। प्लम्बर नल फिटिंग करेगा। मिस्त्री ईंट जोड़ना और प्लास्टर का काम करेगा। पेंटर पेंट करेगा। और बढ़ई लकड़ी का सामान बनाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है आपको। इसके बाद है आगे दिवस 5, इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 1, आप अपने घर में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो उत्तर में लिखना, मैं अपने घर में टाइल्स लगाऊंगा, घर के आंगन में हरे भरे पेड़ लगाऊंगा, घर की दीवारों में नया कलर करवाऊंगा। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे इसे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2, इसमें लिखा है माचिस की तीलियों या आइसक्रीम स्टिक से घर की आकृति बनाएं। तो माचिस की तीली जो रहती है, माचिस की कढ़ाई, उससे आपको ऐसे घर की आकृति ऐसे बनाना है दोस्तों, कढ़ाई जोड़ जोड़ के, है ना। तो इस प्रकार से आप कढ़ाई जोड़ करके घर की आकृति ऐसे बनाएंगे अच्छे से। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको माचिस की कढ़ाई को गोंद या फेविकॉल से चिपका देना है और एक सुंदर सी आकृति बनाना है यहाँ आपको। आगे देखते हैं, यहाँ अभ्यास नंबर 1 है, इसमें लिखा है घर में बने शौचालय को कैसे साफ रखना चाहिए और क्यों। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, शौच के बाद नियमित पानी डालना चाहिए एवं समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 2 है, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं, है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे इसमें। अभ्यास नंबर 3 में दिया है यहाँ पे कि अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। अभ्यास नंबर 4 लिखते हैं, इसमें लिखा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। पहला है, घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं। तो घर की रंगाई कौन करता है, पेंटर करता है। तो इसमें आपको सही का निशान लगा देना है। फिर है, सीमेंट का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो पक्का घर बनाने में। तो ब नंबर में आपको सही का निशान लगा देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 5 में दिया है, ईंटों की दीवारें बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे, ईंटों की दीवार बनाने से यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर सप्ताह लीपना नहीं पड़ता था और साल में एक बार दीवारों पर पुताई करनी पड़ती थी।
इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है ये। अभ्यास नंबर 6 में आपके रसोई घर का चित्र आपको बनाना है, तो इस प्रकार से आप सुंदर सा चित्र बनाएंगे, है ना। देखो यहाँ बर्तन रखा है, ये एक टेबल है, ऊपर ये गैस चूल्हा रखा हुआ है यहाँ, है ना। नीचे ये टंकी रखी है, सिलेंडर, फिर यहाँ बर्तन जमे हुए हैं। तो इस प्रकार से रसोई घर का चित्र बना देना। यहाँ फ्रिज है। तो ऐसे आपको ऐसे बना करके कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। और इसी के साथ आपका सप्ताह 14 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।